सूरत निसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निसा कहते हैं औरत को, और औरत का मानी है छुपी हुई चीज, छुपा कर रखी हुई चीज। वो औरत नहीं हो सकती जो अपने आप को छुपा कर न रखे, क्योंकि मर्द को खुला रहने के हुक्म है और औरत को छुपा हुआ रहने का हुक्म है। तो औरत और मर्द में तमीज कब होगी? जब वो अपने आप को छुपा कर रखेगी। तो यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने निसा इस सूरत का नाम इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ज्यादातर औरतों के मसाइल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान कर दिए। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सूरत निसा की तालीम औरतों से कहा कि जरूर हासिल करो। 3 सूरतें हैं जिनकी तालीम के ऊपर बड़ा जोर दिया है, उनमें एक सूरत निसा, सूरत अहज़ाब, सूरत नूर। ये 3 सूरतें औरतों के मसाइल के हवाले से हैं, इनकी तालीम खसूसन लेने का हुक्म दिया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत के आगाज में ही हम सबको क्या बता दिया कि हम सब हजरत आदम की औलाद हैं। एक ही बाप है और एक ही माँ है, उसी से हमारा आगे शजरा नस्ब चला है। तो यहाँ बताने का ये मकसद है कि जब एक माँ हो, एक बाप हो और आगे औलाद और दीन भी एक हो, यानी 1,24,000 पैगंबर भेजे, सबको एक ही दीन दिया, क्या? अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी। इतना इम्पोर्टेंट काम था जिसको अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबरों को भेजा। यानी जितनी बात की अहमियत होती है ना, उतने लोगों को चुनाव किया जाता है कि ये बात बड़ी खास है, तुम भी जाओ बताओ, तुम भी जाओ बताओ, तुम भी बताओ। हर पैगंबर ने अपनी उम्मत को यही बात की तालीम पहले दी कि अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करनी। तो यहाँ से हम पता चलता है हजरत आदम से ये बात चली आ रही है कि तौहीद हजरत आदम से है और आखिर तक तौहीद चलेगी। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यतीमों के हवाले से जिक्र करते हुए फरमाया आयत नंबर 3 के अंदर, वइन खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फंकिहू, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यतीमों के मालों को खाने से मना किया और फिर फरमाया कि यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ कर सको तो करो, अगर नहीं कर सकते तो उनकी बजाय उन औरतों से शादी करो जो तुम्हें अच्छी लगे। ज़माना जहलियत में ये होता था कि यतीम बच्चों की कफालत करते थे और फिर उन्हीं से खुद ही शादियां करके उनके मालों के ऊपर खुद ही काबिज बनकर बैठ जाते थे और उनको उनका हक भी नहीं देते थे और उन्हें खुश भी नहीं रखते थे। क्या समझते थे कि ये तो यतीम है, यानी इसको अच्छी नजर से भी नहीं देखा जाता था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत के अंदर फरमाया कि अगर तुम यतीम लड़कियों के बारे में इंसाफ नहीं कर सकते, उसे बीवी का दर्जा नहीं दे सकते, उसके साथ अच्छे तरीके से नहीं रह सकते, तो फिर तुम्हें चाहिए कि तुम्हें जो अच्छी लगे औरतों में से उनसे शादी कर लो। चाहे 2 करो, 3 करो, 4 करो, लेकिन लिमिट देने के बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हद नाफिज कर दी कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सकते तो फिर एक ही काफी है। एक औरत को लटकता हुआ छोड़ दो और दूसरी से शादी करके रंगरलियां मनाना शुरू कर दो, तो ये भी ठीक नहीं है। या फिर इस तरह से कि 2 शादियां की हुई हैं, एक रात एक बीवी की बारी है, दूसरी रात दूसरी बीवी की बारी है, चाहे तुम खुशी से उसके पास रहो या ना खुशी से, लेकिन रहना अपनी बारी पे उसी औरत के पास ही होगा। तुम ये नहीं कर सकते कि उस बीवी से तो मेरा दिल नहीं लगता तो मैं वो बारी भी उसको दे दूं, ऐसा तुम खुद से नहीं कर सकते। हाँ, अगर तुम्हारी बीवी खुद से तुम्हें ये इख्तियार दे दे तो ठीक है, आप मेरी बारी में भी उधर रह ले, तो फिर तो ऐसा किया जा सकता है। वरना अगर किसी मर्द ने खुद से ऐसा काम किया कि एक को, आयत में लफ्ज क्या आता है, कल मुअल्लका, कि लटकती हुई नहीं छोड़ो, कि एक को आपने छोड़ रखा है, दूसरी के पास आप 10 दिन हो गए रह रहे हैं, बेचारी उसको वो देख रही है कब आएंगे मेरे पास, मेरी बारी पे, उनको दे दी। अब दिल में कई वसवसे और कई ख्यालात आते हैं। तो ऐसे सूरत में हदीस के अंदर जो वईद है वो ये है कि ऐसा मर्द कल कयामत के दिन फालिज ज़दा होकर आएगा, यानी उसका एक हिस्सा लटका हुआ मफलूज कर दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने एक बीवी का हक अदा नहीं किया होगा। तो जायज शादियां करना जायज है, लेकिन जब कल मुअल्लका औरतों को लटकता हुआ छोड़ दें तो फिर ये नाजायज है, फिर उसके लिए जायज नहीं है। वो नहीं कह सकता मेरे लिए 4 शादियां जायज है, बट जब तुम मामला ही क्लियर नहीं कर सकते तो तुम्हारे लिए 4 शादियां जायज नहीं है। फिर तुम्हारे लिए क्या अल्लाह ने हद मुकर्रर कर दी कि फवाहिदतन, बस एक ही काफी है, और उसके साथ तुम जो लोंडियां हैं उनसे तुम अपना ज़वाजी ताल्लुक कर लो, क्योंकि वो लोंडियां तुम्हारे कब्जे में है। और ये वो लोंडियां होती थी जो जिहाद में काफरों की औरतों को कैद की सूरत में लाया जाता था और फिर सहाबा में तकसीम कर दिया जाता था, और फिर कुछ लिमिट, 1 महीने की लिमिट के बाद वो उनसे इस तवाज़ी ताल्लुकात कायम कर सकते थे। 1 महीने की लिमिट क्यों थी?
اس لیے تھی کہ تاکہ پتہ چل جائے کہ اس کے پیٹ میں کچھ ہے تو نہیں پیچھے سے، تو یہ ایک لمٹ تھی۔ اور پچھلے ہم پڑھ رہے تھے کہ طلاق کے بارے میں، طلاق رجی 2 بار ہے، تو اس کے ساتھ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، اس میں تھا کہ ایک عورت جو ہے طلاق کے بعد اتنی ڈسہارٹ ہوتی ہے کہ وہ اندرونی طور پر بھی دوسرے مرد کے لیے تیار ہونے میں اسے کچھ ٹائم لگتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حلالہ ہو جاتا ہے؟ اللہ نے اس کے لیے ایک لمٹ رکھی ہے نا کہ طلاق کے بعد کتنے دن، 3 مہینے تک وہ اگلا نکاح نہیں کر سکتی طلاق کی صورت میں۔ تو یہ، اور اسی طرح اگر شادی شدہ خاوند فوت ہو جاتا ہے تو پھر بیوہ کی صورت میں کیا ہوتا ہے، 4 مہینے اور 10 دن، یعنی وہ اندرونی نظام اس کا اور بھی زیادہ دیر سے سیٹ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ طلاق کی صورت میں تو عورت کمپرومائز کرتی ہے کہ مرد ایسا تھا، وہ جلد اندرونی طور پر دوسرے مرد کے قابل ہو جاتی ہے، لیکن خاوند کی وفات کے بعد وہ ڈسہارٹ زیادہ ہوتی ہے، تو اسی لیے اس کی لمٹ بھی بڑھا دی ہے، اندرونی نظام کی لمٹ بڑھا دی ہے کہ وہ متاثر ہوا پڑا ہے اور اس کو ٹائم لگے گا، اور اس کے لیے 4 مہینے اور 10 دن رکھ دیے۔ کہ کتنا پیارا اللہ رب العزت کہ جس نے ایک ایک چیز کو بڑے احسن انداز میں سمجھتے ہوئے ہمارے تک یہ دین پہنچایا کہ دیکھیں عورت اس معاملے میں اس طرح سے ہوگی تو اس کے لیے اتنی مدت ہے، اس معاملے میں ایسے ہوگی تو اس کی مدت اتنی ہے، اور یہاں تک کہ یہاں بتا دیا کہ اگر وہ لٹکتی ہوئی چھوڑ دو گے تو پھر وہ ڈسہارٹ ہونے کی صورت میں تمہارے لیے عذاب کیا ہے کہ فالج زدہ مفلوج ہو کر تم آؤ گے۔ آیت نمبر 10، ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، بے شک جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں اور اس میں ہمیشہ داخل ہوں گے۔ یہاں پر یتیموں کے مالوں کو یتیم کی کفالت کرتے ہوئے سیفٹی کی صورت میں رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیات میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سیفٹی کے ساتھ رکھیں، اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے کہ آپ یتیم کو کھلا سکتے ہیں تو اپنے مال سے کھلا دیں، اگر آپ کے پاس اتنا مال نہیں کہ یتیم کی گزر بسر پوری کر سکے تو پھر اسی کے مال سے اس کو بھی کھلا دیں، اور پھر اگر آپ کے پاس اپنے وسائل بھی نہیں ہیں تو پھر کم تعداد میں یعنی لمٹ میں رہتے ہوئے تم اس کے مال سے خود بھی کھا سکتے ہو، اور اس یتیم کا مال کب اس کے حوالے کرنا ہے؟ اس وقت اس کے حوالے کرنا ہے جب اس میں تم نے بلوغت کے آثار دیکھے، ہوشیاری دیکھی، تب بھی اسے تھوڑا سا مال دو، اسے آزماؤ، دیکھو کہ وہ اپنے مال کے ساتھ کیا کرتا ہے، اگر تو اپنے مال کی حفاظت کر سکتا ہے تو پھر اس کو مال اس کا پورا سپرد کر دیا جائے گا، اگر وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا تو ابھی بھی اس کو مال اس کو نہیں دیا جائے گا۔ لیکن یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ظلم کے ساتھ اس کا مال خود کھا لیں، ایسا اگر کسی نے کیا تو اس نے اپنے آپ پیٹ میں وہ پیسہ نہیں، وہ رزق نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ وراثت اور جائیداد کا ذکر ہے۔ مرنے کے بعد جو مال چھوڑ جائیں اسے وراثت کہا جاتا ہے، مرنے سے پہلے جائیداد کہلائی جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو اپنے لوگوں میں بانٹ دیتا ہے، بیٹے بیٹیوں میں، تو اسے چاہیے کہ وہ برابر میں تقسیم کرے گا، جتنا بیٹے کو دے گا اتنا ہی بیٹی کو دے گا، اور اگر وہ اپنی زندگی میں اپنی جائیداد کو تقسیم نہیں کرتا اور وہ وراثت میں چھوڑ جاتا ہے تو پھر بیٹے کا ایک حصہ ہے اور بیٹی کا نصف، آدھا حصہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے دونوں اختیارات ان کو دے دیے کہ آپ دونوں معاملے کر سکتے ہیں، زندگی میں بھی جائیداد تقسیم ہو سکتی ہے اور مرنے کے بعد بھی وراثت کی صورت میں جائیداد تقسیم ہو سکتی ہے، لیکن وراثت کو تقسیم کرتے ہوئے 2 چیزوں کا خیال رکھا جائے گا، ایک یہ کہ مرنے والے نے کوئی وصیت تو نہیں کی اپنی جائیداد کے بارے میں، اگر تو وہ جائز وصیت ہے تو اس پر عمل کیا جائے گا، اگر وصیت میں جائز وصیت نہیں ہے تو پھر اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، پھر یہ ہمارے اوپر اختیار ہے کہ شرعی وصیت ہے تو اس پہ عمل کیا جائے گا، شرعی وصیت نہیں ہے تو اس کو چھوڑنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور دوسری چیز کیا دیکھی جائے گی؟ مرنے والے کا قرض دیکھا جائے گا کہ اگر قرض ہے تو اس کا قرض پہلے ادا کر دیا جائے گا، اس کے بعد مال کو تقسیم کیا جائے گا۔ اور ایک اور چیز یہاں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ جس وقت مال کو آپ تقسیم کر رہے ہو تو دور کے رشتہ داروں میں سے کوئی آ جاتا ہے اور وہ جائیداد میں سے کچھ مطالبہ کرتا ہے آپ سے کہ کچھ مجھے بھی دے دے، یا وہ مسکین ہے یا پھر وہ ضرورت مند ہے، اگر وہ آ جاتا ہے تمہارے پاس تو تم نے پھر اس کو بھی جائیداد میں سے حصہ کچھ نہ کچھ دینا، یعنی اس کی لمٹ نہیں رکھی،
कुछ उनको भी मारूफ तरीके से दे दें और फिर उनके साथ किस तरह से बात करें, वक़ूलू लहुम कौलन मारूफा, कि तुम उनके साथ अच्छे तरीके से पेश आओ, झटक नहीं दोने, तुम्हारा क्या काम है, ये जायदाद तो हमारी है, तुम्हारा हिस्सा नहीं बन सकता, ऐसा रवैया उनके साथ इख्तियार नहीं करना। अगर उसने पता चला है कि आप जायदाद तकसीम कर रहे हैं और वो आ गए हैं आपसे लेने के लिए, तो कुछ ना कुछ उनको जरूर दे देना चाहिए। आगे है आयत 15, वल्लाती यातीन अल-फाहिशत मिन निसाइकुम फस्तशहिदू अलैहिन्ना अर्बअतम मिनकुम, और तुम्हारी औरतों में से जो बेहयाई का काम करें तुम उन पर अपने में से 4 मर्द को गवाह ठहरा लो। फिर अगर वो गवाही दे दे तो उन औरतों को घरों में बंद रखो। ये पहला हुक्म है। ये आयत सूरत नूर की आयत से पहले नाजिल हुई है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेहयाई की सूरत में औरत के लिए 4 मर्द जब गवाही भी दे दे कि हाँ हमने इसको बेहयाई करते हुए देख लिया है, तो उसके बाद उसके लिए हुक्म पहला क्या था कि घरों में बंद रखो यहाँ तक कि उन्हें मौत आ जाए या फिर उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह ने फिर रास्ता सूरत नूर की सूरत में निकाला था। वो क्या था कि शादीशुदा है तो संसार कर दिया जाए, और अगर कवारी है तो 1 साल के लिए जलावतन कर दिया जाएगा और उससे 100 कोरे भी लगाए जाएंगे। तो ये दूसरी सजा थी। पहली सूरत में क्या था, घरों में सिर्फ बंद रख ले, कमरों के अंदर बंद कर ले, उन्हें कहीं आने जाने की इजाजत नहीं होती थी। लेकिन जब दूसरा रास्ता आ गया तो फिर घर में बंद करने का हुक्म खत्म हो गया। फिर दूसरा क्या था, शादीशुदा है तो संसार कर दिया जाए, और अगर कवारी है तो 1 साल के लिए जलावतन और इसी के साथ 100 कोरे भी लगाए जाएंगे। आयत नंबर 22, वला तनकिहू मा नकह आबाकुम मिनन निसाइ इल्ला मा क़द सलफ इन्नहु कान फाहिशतन व मक़तन व साअ सबीला, और जिन औरतों से तुम्हारे बापों ने निकाह किया हो उनसे तुम निकाह ना करो। ये ज़माने जहलियत की बात बताई जा रही है कि ज़माने जहलियत में सतीले बेटे, यानी जो मुंह बोले बेटे बन जाते या सतीले बेटे होते थे, वो अपने बाप की, उनके बापों ने जिससे शादियां की होती थी वो जब उनको तलाक दे देते तो वो उनसे निकाह कर लेते थे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें मना कर दिया कि तुम्हारे बाप ने जिनसे निकाह किया हो, चाहे तुम सतीले भी क्यों नहीं हो, फिर भी उस सूरत में तुम उनसे निकाह नहीं कर सकते मगर जो पहले गुजर गया। तो ये बेशक किस चीज का काम है, बेहयाई का काम है, बुरा काम है जो तुमने नहीं करना, क्योंकि वो तुम्हारी माँ के दर्जे पर थी और फिर बाद में तुम उसे बीवी बना लो, तो ये बेहयाई और बुराई का काम है। इस तरह तुमने अब नहीं करना। अगली आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 महरमात निस्बी और 7 महरमात रजाई और 4 ससुराली रिश्तों का जिक्र किया है जिन औरतों से एक मर्द निकाह नहीं कर सकता। उनमें से हम सबसे पहले देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 7 निस्बी महरमात कौन से बनाए हैं। माएँ, बेटियां, बहनें, फुप्पियां, खालाएं, भतीजियां और भांजियां, ये 7 महरम यानी रिश्ते हैं आपके। इसी तरह अगर दूध पिया है, रजात कहते हैं दूध पीने की वजह से, रजाई रिश्ता, तो रजात में भी ये 7 रिश्ते जो महरमात निस्बी हैं वो रजाई भी उसी तरीके से ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। तो इसी तरह ये रिश्ते भी उनके साथ यानी निकाह नहीं हो सकता। और ससुराली महरमात में सास हो गई, मदखूला बीवी के पहले खावन से लड़कियां हो गई, यानी आपने एक औरत ने शादी की, पहले कहीं से उसके साथ उसकी औलाद थी, फिर एक मर्द ने उससे शादी की तो उसकी औलाद से उसका पर्दा नहीं है, ना ही उससे वो शादी कर सकता है। इसी तरह बहू और 2 सखी बहनों को जमा करना, ये 4 ससुराली रिश्ते हैं जिनसे एक मर्द शादी नहीं कर सकता। और हदीस में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, भतीजी और फूफी को एक ही निकाह में जमा नहीं किया जा सकता। अगर भतीजी से शादी की हुई है, उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो खावन अगर शादी करना चाहता है उसकी फूफी से तो शादी कर सकता है, फिर फूफी से शादी कर सकता है। ऐसे टाइम में भतीजी और फूफी दोनों से शादी नहीं हो सकती। 2 बीवियां रखना चाहता है तो भतीजी और फूफी को 2 बीवियां बनाकर नहीं रखेगा। इसी तरह खाला और भांजी का जिक्र है कि खाला और भांजी एट अ टाइम में दोनों बीवियां नहीं बन सकती। एक की मौत हो गई या तलाक हो गई तो फिर दूसरी सूरत में दूसरी से शादी हो सकती है, यानी इन दोनों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता। जैसे 2 सगी बहनों को इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ऐसे खाला भांजी को भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता, ऐसे फूफी और भतीजी को भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता।